हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुखा एक बार फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या होता है? एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि गवर्नमेंट बताती है कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस साल के बारे में, और जो आने वाला फ्यूचर है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहने वाला है, इन शॉर्ट रियल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, प्राइसेस टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारा क्या रहता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये डिसीजन रहता है। और ये बजट जब आता है तो बजट के एक दिन पहले आता है। अब इकोनॉमिक सर्वे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो लोग मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से देखें। मेरे पीछे अगर मैं आपको एक पिक दिखा रहा हूँ तो इस पिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये एक इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्नैपशॉट है। अब मैं पहले ये मोटा मोटी आपको समझाता हूँ और सारे स्नैपशॉट समझाऊंगा और जो हाइलाइट्स है वो, और एक और वीडियो आएगी इन डेप्थ डिटेल्ड, और जितने भी लाइक यूजी पीजी या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इकोनॉमिक सर्वे। अब पार्ट ऑफ दिस, राइट, अगर कुछ भी चीज़ रह जाती है डू कमेंट, राइट, आप जरूर बताएं। और वो चीज़ जब मैं फुल पूरा का पूरा एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जब पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। तो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम डीप पढ़ते रहते हैं बट हमें ऊपर का नहीं पता। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो मेन टारगेट है जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, क्योंकि आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, सर्विसेज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉरेन ट्रेड है। अब पहले मैं मोटा मोटी आपको इन सबके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जीडीपी ग्रोथ क्या है? तो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, सपोज करिए कि हमारी एक इकोनॉमी है, दैट इज इंडिया की इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है पूरे के पूरे ईयर में, अगर उनकी जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं उनकी फाइनल वैल्यू का अगर सम कर ले तो वो क्या कहलाती है, जीडीपी। अगर ये फाइनल वैल्यू का सम या जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ेगी। या मैं इसको ऐसे कहूँ कि सपोज करिए एक केक का पीस है और 5 लोग उसको एंजॉय करने वाले हैं और 5 केजी का केक है, तो सबको 1 केजी ईच मिलेगा। बट अगर यही केक का साइज अगर 10 केजी होता है तो कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ओवरऑल हम इसी को समझ सकते हैं, राइट, कि ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है हमारे सामने कि ग्रोथ के जो मेन की पैरामीटर्स होते हैं उसमें हमारे पास होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसमें हम सारे के सारे सेरेल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। उसके साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट, जो भी आपकी स्टील केमिकल जो भी इंडस्ट्री आप अपने आसपास देखते हैं, राइट, जो भी आपके आसपास दिख रही है वो सारी इंडस्ट्रियल। एंड देन सर्विस, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो दैट इज बेसिकली सर्विस। तो ये जो इकोनॉमी में जो ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है, तो फूड ग्रेन्स ग्रोथ की जो यहाँ पर बात करी गई है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। बट जितना इंक्रीमेंट इनका 2020-21 में हुआ है, 22-23 और 23-24 में हम उस पीक को पकड़ नहीं पाए हैं। ये सच है, क्योंकि साथ साथ एज ए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए और मैं एज ए इकोनॉमिक्स का रीडर, जो चीज क्रिटिसाइज वाली है उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे अच्छे से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो 2021-22 में जो आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे 21-22 के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो कितना है आपका 12.2। जैसे हम वी शेप रिकवरी के बारे में भी जिस बारे में हम बात कर रहे थे, फिर 2022 एंड 13 के अंदर ये 2.1, एंड 2013 एंड 14 के बाद अगर 2024 के बारे में बात करे जाए तो यहाँ पर क्या है ना, जब आप इसको रीड करेंगे तो स्टार, मैं इन्फोग्राफिक के फॉर्म में दिखा रहा हूँ जिससे आप इजिली इसको अंडरस्टूड कर पाए। यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक तो रिवाइज एस्टिमेट्स है एंड प्रोविजनल एस्टिमेट्स है, और यहाँ पे जो हैशटैग है उसका मतलब है फोरकास्ट, कि ये फोरकास्ट किया जा रहा है। तो इनका जो टारगेट है वो 9.5 का है, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उस पेस में नहीं है जिस पेस में ये 21-22 के टाइम में था, राइट। इसी चीज को हम आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने क्या है, सर्विसेज सेक्टर के बारे में। तो सर्विस सेक्टर के अंदर अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करी जाए, ग्रोस वैल्यू एडिशन की, तो अगर बेसिक प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो लगातार जो है जो 2022 एंड 2013 के अंदर जो था उससे क्या हो रहा है, वो बिलो जा रहा है, यानी कि कम ही जा रहा है, आप अगर नोटिस करेंगे, राइट। अब बात करते हैं, ये तो हो गई जीडीपी, और जीडीपी के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में। इसके अलावा इकोनॉमी में मैटर करती है हमारे सामने चार चीजें। चार चीजें क्या होती है, दैट इज
फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसको बहुत सिंपल सी भाषा में जो फर्स्ट टाइम लर्नर है या फर्स्ट टाइम जो सुन रहे हैं, क्या होता है इसको समझना कि सपोज करिए कि मेरी जो इनकम है वो 100 रुपीज की है और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 150 रुपीज की है। तो कहने का मतलब मैं 50 रुपीज क्या करूंगा, बोरिंग्स करूंगा, यानी कि ये क्या हो गया, मेरे लिए उधार हो गया। तो गवर्नमेंट की भाषा में कहा जाए तो ये क्या उनके लिए फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट जो कोविड का स्पाइक था, कोविड के स्पाइक के कारण जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस थे, राइट, आप जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कह सकते हैं, या गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए या इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए बहुत सारा क्या करा, खर्चा किया। तो वो जो खर्चे थे उन खर्चों में एक स्पाइक आया था। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था, गवर्नमेंट क्या है अपने टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। अब तो फिजिकल डेफिसिट भी क्या है, वो राइट जो टारगेट रेंज है उसके बिल्कुल 5.6 पे है, बट हालांकि 4% ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब इन डेप्थ एनालाइज करेंगे तब मैं आपको ये बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, क्योंकि सीधी सी बात है कि इकोनॉमी में हमारे जितना पैसा दूसरी कंट्री का रहेगा, हमारी करेंसी या हमारी कंट्री उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री के अंदर जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, वो ज्यादा मनी पार्क करना चाहते हैं। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या है, अपने पीक पे है, यानी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो एक अच्छे लेवल पे है, यानी कि 646.4 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर के हिसाब से। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, वट एवर जो भी आपकी एक इकोनॉमी की ग्रोथ का लेड होता है, पैरामीटर होता है, तो जो कैपेक्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार धीरे 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 क्या करा जा रहा है, उसको इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो वो क्या है, अपने टॉप पे है, यानी कि 3.2 पे है। अब जो लास्ट है वो क्या होता है, किसी भी कंट्री को समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड की अगर बात करी जाए तो फॉरेन ट्रेड में क्या है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना दूसरी कंट्री से हमने इंपोर्ट किया। तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पैरामीटर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, यानी कि 437 यूएस बिलियन डॉलर, मैं साइड का नंबर राउंड ऑफ कर रहा हूं, ध्यान देना, 437 बिलियन डॉलर का हमने क्या करा है, एक्सपोर्ट किया है, और 675.4 का हमने क्या करा है, इंपोर्ट किया है। तो ये तो बात रहती है हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर किसके बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो आपके पास जो स्नैपशॉट है, मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा। अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इंडिया का रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड है पूरा का पूरा, उसमें क्या क्या चीजों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और क्या क्या चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा समझेंगे तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो फर्स्ट पैरामीटर आप लोग देख पा रहे हैं, दैट इज इंडिया रियल जीडीपी, राइट। इंडिया की जो रियल जीडीपी है जो कि 2024 से 2025 में कितना अनुमान लगाया गया है ग्रो करेगी, रियल जीडीपी की बात हो रही है, यानी कि हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जीडीपी तब भी ग्रो कर सकती है जो केवल प्राइसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पर प्राइसेस एडजस्टेड की बात हो रही है। तो हम एक तरीके से 2024-25 के अंदर कुल मिलाकर के 6.5 से 7% के बीच में, दैट इज वेल एंड गुड है, राइट। अगर हम इस पेस पे रहते हैं तो ये सही में एक अचीवेबल रिमार्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आया है वो है शोइंग रेजिलियंस, इंडिया रियल जीडीपी ग्रू 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, एक्सीडिंग 8% मार्क इन 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। अब आप जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, राइट, तो एक क्वार्टर हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल जो क्वार्टर पीरियड है, यानी कि 4 क्वार्टर पीरियड में अगर हम बात करें, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लर्नर है तो उसको डिवाइड कर दो 4 से। तो क्या करा गया है यहाँ पर, सॉरी 3 से, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कहा गया है कि 8% मार्क इन 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर, राइट, यानी कि 3 क्वार्टर में जो इंडिया का ग्रोथ है दैट इज ग्रू बाय मोर देन 8%। तो हालांकि हम अगर इसको चाइना के सेंस में ले जाएं डबल डिजिट ग्रोथ की, तो डबल डिजिट ग्रोथ से हम अभी भी बैकएंड में हैं, बट फिर भी ये एक बेस्ट अचीवमेंट्स है। अगर आप फॉर अदर कंट्रीज लाइक वर्ल्ड के मैक्रो पैरामीटर्स को देखोगे तो वर्ल्ड में एक अलग टेंशन एस्केलेट कर रही है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। अगला पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर को लेकर के कह रहा है कि जो मैंने आपको समझाया है जो मेन की पॉइंट्स है,
कह रहे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो जो आउटपुट मेथड होता है उसके हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट करेंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वर 17.7% and 27.6% and 54.7% रिस्पेक्टिवली, यानी कि ओवरऑल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। सो दैट इज क्वाइट वेल एंड गुड, बट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक लॉन्ग टर्म जॉब्स क्रिएट नहीं होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो हमारी एक तरीके से इकोनॉमी की जान है, वो 9.9% ग्रो करी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो भी 9.9% का ग्रोथ है, राइट। रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि जो आरबीआई की लिमिट है 4 टू, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर 4 to 6% की, तो यहाँ पर क्या कहा गया है इस पे से ध्यान देना कि रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि जो हम और आप मार्केट में खरीदते हैं, होलसेल इंडेक्स की बात, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही है, रिटेल इन्फ्लेशन की, वो कितना है 5.4% इन फाइनेंशियल 2024 क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, सॉरी फॉर दैट, राइट, 2024, राइट, आफ्टर एवरेजिंग एट 6.7% इन फाइनेंशियल 2023, यानी कि 2023 के अंदर जो एक पूरा ईयरली इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो 2023 में ड्यू टू, राइट, रशिया यूक्रेन वॉर, जो टेंशन एस्केलेट हुआ था गल्फ क्राइसिस के कारण, तो उससे इस साल क्या है 5.4% पे है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, लाइक इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। चलता है 4 से 6%, क्योंकि आरबीआई का अपर बैंड ही 6% है, तो चलेगा। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कितने रेसिडेंटल, कितने बिजनेस, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कितने लैंड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ये सारा इसके अंदर आता है मोटा मोटी। एंड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्रीज बाय 19.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ अ ग्रोथ, यानी कि इसका जो ग्रोथ है 19.8। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, लास्ट ईयर से भी ग्रो करके समझ सकते हैं, मतलब क्या उसका पेस है ग्रो करने का, तो वो एक डिफरेंट फॉर्म में हमारा एनालिसिस होगा, उसको देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विद 4.1 लाख रेसिडेंटल यूनिट सोल्ड इन द टॉप 8 सिटीज, लाइक दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन 2023 रियल एस्टेट विटनेस 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। हालांकि ये तो अभी हाईएस्ट सिंस 2013, जबकि इंटरेस्ट रेट अपने पीक पे है, तब ये कहानी है। तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी और कट होगा तो इसमें जो ग्रोथ है वो और बढ़ने वाला ही है। फिजिकल डेफिसिट, जो कि मैंने समझाया कि 6.4% और 5.6% का टारगेट है गवर्नमेंट का 2024 के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बात बोली गई है वो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, जो मैंने पहले पिक किया था उन स्लाइड्स में से। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज वंस अगेन कैपेक्स, 2024 के अंदर 9.5 लाख करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 28.2% इन ईयर ऑन ईयर बेसिस है, एंड 2.8 टाइम बाय द लेवल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, दैट इज अ गुड अचीवमेंट बाय द गवर्नमेंट। फिर बात करेंगे क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंप्रूव एज अ ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट was 8.6% लोअर देन बजटेड फिगर ऑफ 9.1 लाख करोड़। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोन वगैरह दिया जाता है, एड दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, तो उसमें क्या है एक तरीके से इसका अमाउंट कम रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एनपीए। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली आपने बैंक से लोन लिया, समटाइम ड्यू टू प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से क्या होता है हम पे नहीं कर पाते हैं, तो जो एनपीए का लेवल है ग्रॉस टू 2.8% इन मार्च 2024, अ 12 ईयर लो मार्किंग इंप्रूवमेंट इन असेट्स क्वालिटी ऑफ बैंक्स। बैंक्स की असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो रखी है, राइट, क्योंकि आप नोटिस करते होंगे कि बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर लेवल पे है, फिर भी बैंक्स के सामने प्रॉब्लम्स हैं, डिपॉजिट्स डिफरेंट है, बट फिर भी बैंक क्या है एक रॉबस्ट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो ये एक बैंक के पीछे क्या एक रीजन है। अगर यहाँ से अगर एक थोड़ा सा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर स्पाइक जाता है तो फिर वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो एक नए हाई पे है, 341 बिलियन डॉलर का 2024 के अंदर। फॉरेक्स रिजर्व क्या है मार्च 2024 के हिसाब से सफिशिएंट टू कवर 11 मंथ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट, यानी कि इतना है कि हम 11 महीने का भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि एक 1990 के अंदर जो क्राइसिस हुआ था, आपने देखा था कि गवर्नमेंट के पास 7 से 14 दिन का ही पैसा नहीं था कि हम पेट्रोल खरीद सकते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारा गोल्ड फिर क्या रखा था, गिरवी रखा था। 36.9 लाख करोड़ ट्रांसफर्ड वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की बात हो रही है। जैसे कि आप देखते हो सब्सिडी के फॉर्म में, लाइक मनरेगा का पैसा हो गया, स्कूल में फीस हो गई, तो आजकल गवर्नमेंट काफी एक्टिव है और अब मैक्सिमम स्कीम्स का बेनिफिट जो होता है वो डीबीटी के थ्रू पहुंचाया जाता है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट दैट इज द वंस अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, grow from 23.3% in 2017-18 to 37% in 2020-33, so mainly due to rising participation of rural women, right?
दैट्स वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में अगर मैं और थोड़ा सा डीप में जाऊं यहाँ पर, राइट, और मैं अगर डीप में जाऊं तो क्या क्या चीजें हम इसमें और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ। वेट फॉर मिनट। चलिए, तो अब आप नोटिस करेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे इस साल का है 23-24 का, इसमें क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है, यानी कि वंस अगेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, मैं एक काम करता हूँ, मैं पेन एक बार ओपन कर लेता हूँ। चलिए, तो अब क्या रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करा जाए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप नोटिस करिए कि जो जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं वही चीजें यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपसे, वो चीज यहाँ पर कि जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ है, राइट, वो क्या हुआ है यहाँ पर, कितना ग्रो कर रहा है, तो उसको आप ध्यान समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो कुछ इशू है, लेट मी गिव मी अ टाइम प्लीज। चलिए, तो बात करते हैं इसके बारे में नाउ। प्रॉब्लम इज सॉल्व राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मोटा मोटा जितने भी पीपीटी के फॉर्म में हमारे पास स्लाइड्स हैं, मैं वो पूरा का पूरा क्या करता हूँ, कवर कर लेता हूँ आपको, जिससे इजीली ये चीज समझने में रहेगा आप लोग के बारे में। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा का पूरा जो हमारा रहेगा वो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है मैं वो चीज आपको समझाता हूँ यहाँ से। तो वंस अगेन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रो है वो 8.2% है, दैट इज फाइनेंशियल 2024 का टारगेट है, एक्सीडिंग बाय 8% मार्क, यानी कि 8% का टारगेट था उससे 8.2% बढ़ा दिया गया है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई है 9% इन रियल टर्म 2023-24 से कंपैरिजन। रिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि डिक्लाइन करी है 5.4%, जो कि 6.7% था ऑलमोस्ट। उसके बाद हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो रियल जीडीपी, एक मिनट, तो जो रियल जीडीपी है इन फाइनेंशियल 2023-24 के हिसाब से, जो कि 20% हायर देन इट्स लेवल ऑफ फाइनेंशियल 2020। और क्या क्या हमारे पास टॉपिक रहेगा इसके अंदर, एक मिनट। ये हमने डिस्कस कर लिया है और हम आगे चलते हैं इसके अंदर। फिजिकल डेफिसिट वाला जो पॉइंट है आपके सामने है ये पूरा का पूरा, कि फिजिकल डेफिसिट हमारे पास जो था कि लगातार, हम आप इस पिक्चर में देखेंगे तो लगातार क्या कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग फेस में है एक तरीके से। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 3.2% के करीब है, तो ये मोटा मोटी हाईलाइट्स है। आप इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी था 21-22 में 607 बिलियन डॉलर था, तो जो कि वो इंक्रीज करके 646 पे है, यानी कि अपने पीक पे है एक तरीके से देखेंगे। ये मैटर करते हैं इंडिया में किस तरीके से, और ये इंडिया की इकोनॉमी का पूरा स्नैपशॉट है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तब। तो यहाँ पर मेनली था ये, मैंने आपको समझाया था। तो अब हम एक काम करेंगे इसके बाद, एक इन डेप्थ आपके कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो टॉपिक आपको इसको रीड करना, और जो जो की पॉइंट्स मेरे को कमेंट्स में फिल्टर कर लूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, एक पूरा का पूरा एलोबरेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप आगे से इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से समझेंगे। बाकी मेरी वीडियो देखेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।